संतानहीनता 100 में से 10 लोगों को अफेक्ट करती है। हमने अपने पिछले वीडियो संतानहीनता में बेसिक जांचों के में ये समझा कि हमें कौन कौन सी टेस्ट कराने चाहिए। उसमें एक टेस्ट था ट्यूब टेस्ट। ट्यूब टेस्ट क्यों? क्योंकि अगर ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आपके अंडे सही से बन रहे हैं, अगर शुक्राणु की जांच नॉर्मल है और आपके हार्मोन टेस्ट नॉर्मल हैं, तो फिर हमें ट्यूब टेस्ट की ज़रूरत है ये देखने के लिए कि ट्यूब खुली हुई है कि नहीं खुली हुई, जिसके आधार पर हम आगे इलाज का निर्णय ले सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल। आज हम बात कर रहे हैं ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, जिसमें कि 2 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला HSG और दूसरा लैप्रोस्कोपी। हम बात करते हैं पहले HSG की। HSG होता क्या है? हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। जब भी आपकी बाकी सारी जांचें नॉर्मल हैं तो HSG होता है। HSG माहवारी ख़त्म होने के तुरंत बाद होता है। जैसे कि अगर आपकी माहवारी 5 या 6 दिन चलती है तो HSG आपका 7वें से 9वें दिन के बीच में होगा, क्योंकि ब्लड की प्रेजेंस में HSG नहीं होता। और अगर उससे बाद हम करेंगे तो उस साइकिल में, उस माहवारी में प्रेगनेंसी ठहरने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। HSG में बेसिकली बच्चेदानी के अंदर एक डाई डाली जाती है जो बच्चेदानी को पूरी तरह से भरती है और फिर ट्यूब द्वारा बाहर निकलती है। और इस डाई जब डाल रहे होते हैं उसी दौरान हम एक्सरे लेते हैं, और ये डाई जो जा रही है वो एक्सरे में सफ़ेद कलर की दिखाई देती है। तो हमें इस HSG फिल्म में एक्सरे जैसी फिल्म होती है। इसमें हमें यूट्रस, ट्यूब और ट्यूब के बाहर डाई जाती हुई दिखाई देती है। इस रिपोर्ट के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि ट्यूब खुली हुई है कि बंद है, और अगर ट्यूब बंद है तो कहाँ पर बंद है? कॉर्नुअल यानी शुरुआती हिस्से में, मिड ट्यूबल यानी कि बीच के हिस्से में, या फिम्ब्रियल यानी कि आखिरी हिस्से में। और उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि हमें आगे लैप्रोस्कोपी के लिए बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सभी में करना होता है। मोटे मोटे तौर पर इसका खर्च 2000 से 4000 के बीच में आता है, जो निर्भर करता है कि आप किस सेंटर को चूज़ कर रहे हैं। इसके लिए किसी भी भर्ती की आवश्यकता नहीं है, OPD बेसिस पर हो जाता है। कुछ महिलाओं को हल्का सा दर्द हो सकता है हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी के बाद, जिसके लिए पेन किलर आपको दी जाती हैं 1 या 2 दिन के लिए। अब हम आते हैं दूसरे ट्यूब टेस्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी। यह अपने आप में एक दूरबीन का ऑपरेशन है जिसमें 2 या 3 छोटे छोटे से चीरे लगते हैं पेट में, जो 5 से 10 मिलीमीटर के ऊपर होते हैं। डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी डायरेक्टली हमें नहीं करनी होती है। फर्स्ट प्रोसीजर ट्यूब टेस्ट का है HSG। लेकिन कुछ केसेस, जैसे कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, यानी कि आपको माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर एंडोमेट्रियोमा अंडेदानी में कुछ गठाने हैं, बच्चेदानी में कोई गठान है, फाइब्रॉइड निकालना है, बच्चेदानी के अंदर कोई विकृति है, यानी कि आपका कोई और ऑपरेशन भी साथ में होना है, तब हम HSG ना कर डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी करते हैं, क्योंकि इस सिनेरियो में दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। दूसरा इंडिकेशन क्या है? अगर आपकी HSG जो हमने पहला टेस्ट डिस्कस किया उसमें कोई प्रॉब्लम आई हुई है और हमें ट्यूब खोलने के प्रोसीजर की ज़रूरत है, तब हमें डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी करनी है। तीसरा, अगर आपका पहले कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है या हमें पता है कि इन्फेक्शन है और इस चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है कि ट्यूब ब्लॉक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तब हम HSG ना करके डायरेक्टली लैप्रोस्कोपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस प्रोसीजर में बेहोश करके कम्प्लीटली बच्चेदानी के अंदर हिस्ट्रोस्कोप डाला जाता है और बच्चेदानी की पूरी परत को जांचा जाता है। फिर पेट द्वारा लैप्रोस्कोप यानी दूरबीन डाला जाता है और उसमें ट्यूब, यूट्रस के आसपास की स्ट्रक्चर देखी जाती हैं। और मीनवाइल आपकी बच्चेदानी में डाई डाली जाती है जो ट्यूब के द्वारा बाहर आती है और हम लैप्रोस्कोपी में देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना होता है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और ट्यूब में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर ट्यूब बंद है तो एक कैन्युलेशन, यानी कि ट्यूब में अंदर एक पतली और ट्यूब डाल के उसके अंदर का जो कचरा है वो बाहर निकाला जाता है। इसको हम कैन्युलेशन बोलते हैं। इससे ट्यूब खुलती है, और अगर ट्यूब आखिरी हिस्से पे बंद है तो उसके आसपास जो चिपकाहट है उसको खोला जाता है।
तो जब भी हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो उसके साथ करेक्टिव प्रोसीजर यानी कि आपकी बीमारी को ठीक करने की भी प्रोसीजर साथ में करते हैं। सामान्यतः इसमें 1 दिन की भर्ती लगती है और खर्च 20,000 से 40,000 के बीच का आता है, निर्भर करता है कि आप कहाँ पर करा रहे हैं। इन दोनों टेस्ट के अलावा कुछ और टेस्ट भी होते हैं, SSG, जिसमें कि पानी डाल के सोनोग्राफी के माध्यम से देखा जाता है कि ट्यूब खुली हुई कि नहीं खुली। हाइकोसी एक दूसरा टेस्ट है जिसमें दूसरी तरह की डाई डाली जाती है और सोनोग्राफी के माध्यम से देखा जाता है, लेकिन ये दोनों टेस्ट इतने ज़्यादा प्रचलन में नहीं हैं। जो ज़्यादा प्रचलन में है वो है HSG, और HSG में अगर कुछ प्रॉब्लम है या आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो फिर दूरबीन द्वारा टेस्ट, जिसको कि हम डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी बोलते हैं। धन्यवाद। ये मेरी सारी जानकारी ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट से रिलेटेड। थैंक यू।